इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा कि वो कौन सा अमल है जिसके करने पर आपको 24 घंटे इबादत करने का सवाब मिलेगा। कि मतलब आप कोई भी काम करेंगे लेकिन आपको सवाब उसका होगा, इबादत का होगा। वो कौन सा अमल है तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। और दोस्तों मेरी वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को जुम्मतुल मुबारक की दोस्तों खुशियाँ मुबारक हों। दोस्तों आज है जुम्मतुल मुबारक। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपसे मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या आपसे सुनाऊंगा। दोस्तों एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आप कितनी देर इबादत करते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं तो हर वक्त इबादत करता हूँ। तो जो सवाल पूछने वाला बहुत हैरान हुआ कि एक इंसान कैसे 24 घंटे इबादत कर सकता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़रूरियात हैं इंसान के साथ, हाजात हैं, खाता है, पीता है, सोता है, सारी मामला जो है इंसान के साथ होते हैं। तो दोस्तों एक इंसान कैसे 24 घंटे इबादत कर सकता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तुम परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह मैं 24 घंटे इबादत करता हूँ। दोस्तों 24 घंटे इबादत कोई शख्स कर तो नहीं सकता, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि हम 24 घंटे इबादत इसलिए करते हैं कि हम हर काम को 24 घंटे की ज़िंदगी को दोस्तों हर काम को अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक करते हैं। तो जिसके करने पर अल्लाह ताला इबादत का सवाब देते हैं। दोस्तों अगर हम हर काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर करेंगे ना, तो दोस्तों वो हर काम कोई भी काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो दोस्तों वो इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला को वो अमल इतना पसंद आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो दोस्तों हम हर काम जब करेंगे ना अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक, तो दोस्तों अल्लाह ताला को बहुत प्यार आएगा और वो अमल जो है कबूल होगा। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर नहीं चलेंगे तो दोस्तों वो हर अमल हमारा कबूल नहीं होगा, अल्लाह ताला उससे राज़ी नहीं होंगे। क्योंकि जो मयार है ना अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दोस्तों वो एक ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो शख्स करेगा, उनकी नकल उतारेगा, उनकी तरीक़ों पर चलेगा, जैसे वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी दोस्तों वैसे जो करेगा अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल करेंगे। और इस नियत से किया जाए दोस्तों कि अल्लाह राज़ी हो जाए। क्या? या अल्लाह राज़ी हो जाए, या अल्लाह तू राज़ी हो जाए। हमने कुछ भी नहीं चाहिए, हमने कुछ भी नहीं सुनना कि वो बड़ा नेक है, बड़ा फलाना, कुछ भी नहीं सुनना दोस्तों। सिर्फ क्या चाहिए? अल्लाह चाहिए। दोस्तों अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे के साथ हर अमल को किया जाए। दोस्तों मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मौजूद है कि इखलास के साथ जो है ना हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर वक्त इबादत करने का सवाब कैसे मिल सकता है? वो एक ही तरीका है। क्या है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया जाए। मतलब हर काम करें, उठें, बैठें, घर से बाहर जाएं, बाजार जाएं, खरीदें, बेचें, मस्जिद में जाएं, बैतुल खला में जाएं, खाना खाएं, सोएं, किस तरह किया जाए? जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो दोस्तों हम ऐसी मजलिस में बैठे, ऐसे माहौल में बैठे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीख सकें और अमल कर सकें, और इस नियत से करें कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। दोस्तों नियत कर लीजिए। इंशाल्लाह पहला काम जो है ना वो नियत है। जब अगर आपने नियत कर ली, मैंने नियत कर ली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नियत करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करूँगा। दोस्तों 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ 100% कोई शख्स नहीं कर सकता। तो दोस्तों कोशिश तो करें कि यार ये काम मैं जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चल सकूं। दोस्तों जुम्मतुल मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। तो दोस्तों एक छोटी सी हदीस पाक आपसे शेयर करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 उसके गुनाह माफ़ फरमाते हैं और 10 उसके दर्जात बुलंद करते हैं। तो दोस्तों कितनी फजीलत की बात है। दोस्तों मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कर लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद का एहतमाम कीजिए। जुमे वाले दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा आम रूटीन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुरूद पढ़ा जाए। और दोस्तों आखिर में कहूँगा, क्या खूब कहा इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितर में नोड़ी है या नाड़ी है। तो दोस्तों ये थी बात, असल बात है कि हमें अमल आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये बातें तो होती रहेंगी। तो ये वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं और आप और जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों इस बात की नियत कर लें कि हर काम को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों मेरी एक ही गुजारिश है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए ताकि ये बात तमाम उम्मत मुस्लिमों तक
पहुंच सके। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों आपको भाई ऐसे ही जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह हदीस पाक पे वीडियोस आती रहेंगी और सीक्वेंस का नाम मेरे चैनल पर चलता रहेगा। गार्डनिंग की इंशाल्लाह वीडियोस भी आती रहेंगी, इंशाल्लाह दोस्तों व्लॉग्स भी आते रहेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान में पौधे लगा दीजिए, पाकिस्तान को हरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।